हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बैलेंस शीट ऐसे टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है जिसमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता है और आउटसाइडर लायबिलिटी में बैंक लोन होता है या क्रेडिटर से कुछ अगर हमने लोन बेसिस पे अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में लिया है वो अमाउंट होता है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए ही लिया है। एग्जाम्पल के हिसाब से कैपिटल 100 रुपये हो गया, आउटसाइडर लायबिलिटी हो गया 100 रुपये, ये टोटल हो गया 200 रुपये। वैसे ही अपना एसेट साइड, एसेट मतलब अपना प्रॉपर्टी है, ये डेप्ट है या लोन है या कर्जा है, ये कर्जा का साइड है। ये जितना भी चीज़ बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है, ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। बैलेंस शीट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में प्रिपेयर किया जाता है। ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया या ऋण या कर्जा की साइड हो गया या डेप्ट कहते हैं। और एसेट साइड मीन्स ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। प्लांट एंड मशीनरी 100 रुपये हो गया। डेटर बैलेंस मतलब अमाउंट टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स इज एन एसेट फॉर बिजनेस, तो ये डेटर बैलेंस हो गया 100 रुपीज़। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा डेबिट टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट साइड दोनों का अमाउंट मैच होगा। जैसे कि हमने इधर एग्जाम्पल के हिसाब से लिया है, कैपिटल 100 रुपये, आउटसाइडर लायबिलिटी 100 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 100 रुपये, डेटर बैलेंस 100 रुपये, तो इधर 200 रुपये, इधर भी 200 रुपये। बैलेंस शीट में दोनों साइड का अमाउंट परफेक्ट मतलब मैच होना चाहिए। मिसमैच होगा तो गलती से प्रिपेयर हुआ है या उसमें कुछ मिस्टेक है। तो इधर अपना बैलेंस शीट में अमाउंट मैच हो रहा है, मतलब ये बैलेंस शीट सही है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म बैलेंस शीट में प्रिपेयर होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब उस चीज़ को इक्वेशन के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट को इक्वेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल इक्वेशन है। टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, लायबिलिटी मीन्स आउटसाइडर्स लोन मतलब बिजनेस में पैसा निवेश किया गया बाहर से ला के, और कैपिटल मतलब ओनर ने जितना पैसा निवेश किया बिजनेस में। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में केवल ये 6 एलिमेंट ही एप्लीकेबल होता है। पहला एलिमेंट हो गया ड्राइंग्स, दूसरा एलिमेंट हो गया एक्सपेंसेस या लॉसेस, तीसरा एलिमेंट हो गया एसेट्स, चौथा एलिमेंट हो गया लायबिलिटी, पांचवा एलिमेंट हो गया इक्विटी या कैपिटल, छठा एलिमेंट हो गया रेवेन्यू। जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन होगा ये 6 कैटेगरी में ही आएगा। इसके अलावा कुछ भी बाहर से चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगा ही नहीं। और दूसरा चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर कुछ प्रॉफिट अराइज हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रॉफिट का उसमें है, मतलब प्रॉफिट अराइज होता है या प्रॉफिट बन रहा है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट। सेम टू सेम एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और दूसरा चीज़ केवल मतलब ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड होगा, वाइस वर्सा मतलब जितना भी लॉस या एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और करंट ईयर एक्सपेंसेस या ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन आर ट्रीटेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट ईयर का कोई ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगा ही नहीं। करंट ईयर जितना भी करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट अकाउंटिंग ईयर में जितना भी ट्रांजैक्शन आता है क्वेश्चन में, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लेना पड़ेगा और अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या क्या ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड हो सकता है। एक स्पेसिमेन के हिसाब से हम देखेंगे, एक स्पेसिफिक एक ट्रांजैक्शन हम एनालाइज करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। फर्स्ट एग्जांपल हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का पूंजी निवेश किया गया ओनर के द्वारा बिजनेस में, तो इसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा। पहला चीज़ हो गया बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश में प्लस करेंगे। दूसरा चीज़ कैपिटल, उस कैश को हम कैपिटल के हिसाब से ट्रीट करेंगे
तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। ये हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर ₹100। ये ₹100 का कैश आ गया, कैश बैलेंस ₹100 हो गया, कैपिटल में ₹100, उस ₹100 को कैपिटल के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ये हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर ₹100। सेकंड हो गया ड्राइंग्स मेड बाय ओनर ₹20। मतलब ड्राइंग्स मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से ओनर कुछ अगर पैसा उधार ले लेता है या पैसा निकाल के ले लेता है, उसको कहते हैं ड्राइंग्स होगा तो उसका इफेक्ट आएगा, पहले कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, फिर कैपिटल से वो बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। सेम अमाउंट ₹20 कैश से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओनर ने बिजनेस से पैसा ले लिया, और फिर सेम अमाउंट कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ओनर ने पैसा ले लिया बिजनेस से अपना खुद का खर्चा निभाने के लिए। अभी देखते हैं परचेज्ड गुड्स। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹100 के हिसाब से लेते हैं। बोलने में, प्रोनाउंस करने में आपको समझने में भी अच्छा रहेगा क्योंकि अमाउंट छोटा है। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ₹100 का कैश देके कुछ स्टॉक खरीदा गया तो उसका इफेक्ट आएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा और कैश में रिडक्शन हो जाएगा। अभी देखते हैं चौथा, परचेज गुड्स ₹100 ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब क्रेडिट बेसिस में ₹100 का गुड्स खरीदा गया, उसका इफेक्ट आएगा, पहले तो स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा अपना जिससे क्रेडिट में लाए थे, जो व्यक्ति हमको उधार दिया है वो कंपनी के लिए हो गया क्रेडिटर, मतलब उससे उधारी पे हमने माल खरीदा है, तो अभी क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दिखाएंगे क्रेडिटर ₹100 क्रेडिटर, स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा ₹100, क्रेडिटर में वैल्यू भी बढ़ जाएगा ₹100। ये हो गया परचेज गुड्स ₹100 ऑन क्रेडिट बेसिस। अभी देखते हैं छठा हो गया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। पहले हमने क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल परचेज किया था, अभी उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, पहले कैश बैलेंस कम हो जाएगा, दूसरा अपना जो क्रेडिटर का बैलेंस था वो भी कम हो जाएगा क्योंकि हमने उससे क्रेडिट पर लिए थे, अभी उसको कैश देके उसका जितना भी अमाउंट ड्यू था उसको चुका रहे हैं, तो क्रेडिटर बैलेंस भी कम हो जाएगा। ये हो गया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अभी गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब गुड्स हमने रिटर्न किया क्रेडिटर को, जो चीज़ हमने क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल खरीदा था उस चीज़ हमको पसंद नहीं आया, उसको हम वापस कर रहे हैं क्रेडिटर को, तो उसका इफेक्ट आएगा, पहले तो अपना पास से स्टॉक जा रहा है, स्टॉक में लेस हो जाएगा, दूसरा चीज़ क्रेडिटर से हम उधार बेसिस पे लाए थे उसको वापस कर रहे हैं, तो
क्रेडिटर बैलेंस भी माइनस हो जाएगा। अभी देखते हैं कैश सेल्स ऑफ गुड्स। हमने कैश बेसिस पे कुछ मटेरियल बेचा था, उसका इफेक्ट आएगा। पहले तो अगर मटेरियल बेचेंगे तो कैश आ जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टॉक अपने पास से जा रहा है तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, तो ये स्टॉक में माइनस हो जाएगा। स्टॉक से माइनस हो जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा। ये कैश सेल्स ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है। कैश में अगर हम सेल्स करें तो पहला कैश आ जाएगा, और दूसरा स्टॉक अपने पास से जा रहा है तो स्टॉक से माइनस करेंगे, कैश आ रहा है तो कैश में ऐड करेंगे। अभी सेल्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बेसिस पे हम सेल कर रहे हैं, मतलब कोई हमारे पास आया, उसके पास पैसा नहीं था, उधार पे हमसे मटेरियल लेके गया है, उसका इफेक्ट आएगा। एक तो अपने पास से मटेरियल जा रहा है तो स्टॉक का क्वांटिटी लेस हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, हम उधार पे माल बेच रहे हैं, मतलब दूसरा व्यक्ति हमसे उधार पे माल ले रहा है, वो फ्यूचर में हमको पे करेगा, वो हो गया हमारे लिए डेटर। तो डेटर का बैलेंस हमारे अकाउंट में बढ़ जाएगा। ये हो गया क्रेडिट बेसिस पे हमने कुछ मटेरियल सेल किया, स्टॉक कम हो जाएगा, डेटर बैलेंस बढ़ जाएगा। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस मीन्स हमने कस्टमर को क्रेडिट बेसिस में मटेरियल बेचा था, वो मटेरियल हमको रिटर्न कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहले तो स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक में वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा चीज़, जो व्यक्ति हमसे क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल लिया था वो हो गया हमारे लिए डेटर, और डेटर अगर हमको मटेरियल रिटर्न कर रहा है तो डेटर बैलेंस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जितना वो क्रेडिट बेसिस पे लिया था वो चीज़ हमको रिटर्न कर रहा है। क्रेडिट बेसिस पे लेगा तो डेटर बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट बेसिस का मटेरियल हमारे पास वापस रिटर्न आ रहा है तो डेटर बैलेंस कम हो जाएगा। ये हो गया गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अभी कुछ एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। कैश में अगर कुछ एक्सपेंसेस हमने पे किया या कुछ सैलरी पे किया, सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो सबसे पहले कैश पे माइनस हो जाएगा, सेम अमाउंट कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ये एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। दूसरा चीज़, इनकम रिसीव्ड। इनकम अगर रिसीव करेंगे बिजनेस के लिए, वो प्रॉफिट हो जाएगा तो कैश में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। ये इनकम रिसीव्ड ₹100 का इनकम रिसीव किया तो कैश में ₹100 बढ़ रहा है, कैश ऐड हो जाएगा, कैपिटल में भी ₹100 ऐड हो जाएगा। अभी कैश कलेक्टेड फ्रॉम, हमने उधार पे माल बेचा था, वो पैसा हमारे पास कलेक्शन में रिटर्न आया तो कैश बैलेंस में ऐड होगा, डेटर बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो हमको अमाउंट चुका रहा है या अमाउंट पे कर रहा है। जितना भी अमाउंट
हमको देने का था वो अमाउंट हमको दे रहा है, तो डेटर बैलेंस माइनस हो जाएगा, कैश बैलेंस ऐड हो जाएगा। अभी परचेज ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी, अगर बिजनेस कुछ खरीद रहा है तो सबसे पहले कैश माइनस हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एसेट, जो भी एसेट खरीद रहे हैं वो एसेट में ऐड हो जाएगा, एसेट में ऐड हो जाएगा। सोचो कंपनी ने ट्रक खरीदा तो ट्रक के लिए कैश जा रहा है कंपनी से, तो कैश माइनस हो जाएगा, ट्रक आया मतलब ये एसेट के बदले में ट्रक लिख सकते हैं, ट्रक में ऐड करने का। ये हो गया परचेज ऑफ एसेट। अभी देखते हैं सेल्स ऑफ एसेट। सेल्स ऑफ एसेट क्या होगा? अगर एसेट कंपनी बेच रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आएगा, सबसे पहले कैश आएगा, क्योंकि कुछ बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश में प्लस करेंगे। एसेट जा रहा है, एसेट से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी से एसेट जा रहा है तो एसेट माइनस हो जाएगा। ये हो गया सेल ऑफ एसेट। अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कैश को इम्पेक्ट करते हैं या कैश को हिट करते हैं, तो कैश में माइनस हो जाएगा, और कैश माइनस हो जाएगा, या एसेट वैल्यू में उसको रेड्यूस करके दिखा देंगे कैश बैलेंस को। और ये एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है या लॉस है, उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन होगा तो एक तो कैश का लॉस हो रहा है, एसेट वैल्यू को वो लॉस करके दिखाएंगे। दूसरा चीज़ एक्सपेंसेस या लॉसेस कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। कैपिटल में रिड्यूस होगा, एसेट वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा। यह डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। मशीन सोल्ड ऑन प्रॉफिट बेसिस। मशीन अगर प्रॉफिट बेसिस पे हमको सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, तो सबसे पहले कैश आएगा, और ये कैश आएगा, या दूसरा चीज़ मशीन जितने का मशीन था उसको बेच रहे हैं तो मशीन जाएगा, और दूसरा चीज़ उतना अमाउंट का कैश आएगा। तीसरा चीज़ वो चीज़ प्रॉफिट में, जो चीज़ प्रॉफिट आ रहा है वो कैपिटल में ऐड होगा। मशीन सोल्ड ऑन प्रॉफिट मतलब जो अपना एसेट था वो तो पहले माइनस हो जाएगा, दूसरा चीज़ कैश आ रहा है तो कैश में ऐड होगा, तीसरा चीज़ प्रॉफिट पे सेल हुआ है तो वो प्रॉफिट का अमाउंट कैपिटल में ऐड करेंगे। ये हो गया मशीन सोल्ड ऑन प्रॉफिट। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। ऐसा अगर कुछ ट्रांजैक्शन में नाम दिया गया है, नाम दिया गया है मतलब वो सेल्स क्रेडिट बेसिस में हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स मतलब नेम दिया है, अगर नेम दिया है तो वो सेल्स क्रेडिट बेसिस में हुआ है, तो ये हो गया क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन। क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होगा, अपने पास से स्टॉक चला जाएगा और डेटर बढ़ जाएगा। इधर डेटर के बदले में मिस्टर एक्स लिख सकते हैं। अभी देखते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिजनेस का पैसा
बैंक में डिपॉजिट हुआ तो कैश बैलेंस 0 हो जाएगा, जितना भी कैश था अपने पास से चला जाएगा, बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब कैश बैलेंस से माइनस हो जाएगा, बैंक बैलेंस में वो प्लस हो जाएगा। मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो पहले कैश आएगा और बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो बैंक अकाउंट से माइनस करेंगे। ये हो गया मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब ये बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस शीट टेबुलर फॉर्म में हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन फॉर्म में हम दिखाते हैं। इसमें टोटल 6 एलिमेंट आएगा, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी या कैपिटल या रेवेन्यू, ये छठा एलिमेंट। ये टोटल 6 एलिमेंट ही आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो जितना भी फंडामेंटल था आज की सेशन में क्लियर हो गया। आगे देखते हैं उसका न्यूमेरिकल फॉर्म या हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। नमस्ते। ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मी। थैंक यू।